तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लेटेस्ट आपके साथ फ्रैक्शंस क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड का डिस्कशन किया था। उसमें मैंने आपके साथ 6.1 6.2 अप टू 6.7 तक लगभग सारे डिस्कशन कर दिए हैं। और बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आपके स्कूल्स के अभी हाफ ईयरली 80 मार्क्स के एग्जाम होंगे, तो उसमें आपका एक चैप्टर्स और भी शामिल किया जाएगा, उसका नाम होगा डेसिमल। तो बच्चों, ये वही चैप्टर है डेसिमल जो बेसिकली आपके साथ क्लास 5 में भी था। ये डेसिमल अब आपके साथ क्लास 6 में चलेगा, फिर 7th में चलेगा, फिर 8th में चलेगा। ऐसे करके बच्चों ये डेसिमल्स आपके पास चलता ही रहेगा। प्यारे बच्चों, डेसिमल्स के जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो उनके क्वेश्चंस में आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी कि हम उनकी प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे देखते हैं, फेस वैल्यू कैसे देखते हैं, उनकी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उनको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। इस तरह के बच्चों सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 7.1 में करने पड़ते हैं। और 7.1 एक्सरसाइज में से बच्चों एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो स्कूल में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस चैप्टर के बेसिक्स अच्छे से कवर करेंगे, और इसके बेसिक्स को कवर करने के लिए अभी हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल 1 देखते हैं। और हमारे साथ बैठे हुए हैं बच्चे। बच्चों का नाम है कृतज्ञ, कृतज्ञ, अचीक, अदृशा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 1 लिखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन अ प्लेस वैल्यू टेबल। तो बच्चों हम लोग को प्लेस वैल्यू टेबल बनाने आनी चाहिए। कभी भी बच्चों प्लेस वैल्यू टेबल बनाने आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, सारे बच्चों को पता होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1000, फिर 100, फिर टेंस, फिर वंस। अच्छा, सारे बच्चों को तो ये पहले ही से पता है कि अगर हम 322 लिखते हैं तो ये बच्चों कौन सी प्लेस होती है, वंस प्लेस होती है। ये कौन सी प्लेस होती है, टेंस प्लेस होती है। ये कौन सी प्लेस होती है, 100 होती है। ये कौन सी प्लेस होती है बच्चों, 1000। ये बच्चों तो सब लोग पहले से जानते हैं, लेकिन बच्चों अब आपको टेबल में ये चीजें बना करके क्रिएट करनी पड़ती है एग्जाम में। हालांकि बच्चों एग्जाम्स में टेबल वाले क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको वंस लिखना है, फिर टेंस लिखना है, फिर 100 लिखना है, फिर 1000 लिखना है। इससे ज्यादा बच्चों होता भी नहीं है आपके सिलेबस में। उसके बाद बच्चों डेसिमल के बाद वाले जो शब्द होंगे उनको लिखते हैं हम लोग 10th, फिर लिखते हैं 100, फिर लिखते हैं 1000। बच्चों देखो स्पेलिंग में बड़ा अंतर है, सारे बच्चे स्पेलिंग की ध्यान दें। बच्चों वंस की स्पेलिंग देखो क्या लिखी है, टेंस की स्पेलिंग देखो क्या लिखी है, और 100 की स्पेलिंग क्या लिखी है, सिर्फ आगे एस लगाया गया है। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1/100 वाले की स्पेलिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं हंड्रेड्स। सर 1 को क्या लिखेंगे? ठीक है ना, 1 को लिखते हैं बच्चों वंस, 1 उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000। नहीं सर, डेसिमल फॉर्म ठीक है, में, डेसिमल फॉर्म में। तो बच्चों डेसिमल इसको लिखेंगे 1/10 को मतलब 10th लिखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद 1/100 हो सकता है, फिर बच्चों 1/1000 हो सकता है। इम्पोर्टेंट बच्चों ये है कि आपको स्पेलिंग काफी अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये वाली स्पेलिंग लोग टेबल बनाते समय गलत लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये वाली स्पेलिंग आपको थोड़ा सा ध्यान से देख करके अभी के अभी कॉपी में नोट भी करनी पड़ेगी अगर आप लेक्चर देखते हैं तो। चलिए बच्चों, सबसे पहले टेबल आपको हर बार सेम ही बनानी है, टेबल में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना होगा सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसमें लिखा है बच्चों 20.6। क्या लिखा है बच्चों, 20.6। तो बच्चों अगर हम 20.6 को ध्यान से देखते हैं, सारे बच्चे यहीं पे देखेंगे, तो बच्चों एक कौन सी प्लेस है, 20 और 0.6 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं। लिखेंगे ही नहीं। तो 6। बच्चों जो 0.6 है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो बच्चों 6/10 वाली प्लेस पे। और बच्चों ये कौन सी प्लेस हो गई, वंस प्लेस हो गई। तो बच्चों वंस प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। और बच्चों टेंस प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपने 20.6 को टेबल में अरेंज कैसे किया। भाई 20 होता तो कोई भी लिख देता, 0 को वंस प्लेस पे लिखता, 2 को टेंस प्लेस में लिखता। लेकिन बच्चों आपके पास यहाँ पे एक नया सिस्टम आया है कि पॉइंट के बाद अगर 6 है तो वो 6/10 है। तो बच्चों आपके पास 10th प्लेस कौन सी है, वो ये वाली है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6। क्या सबको बात क्लियर है।
उसके बाद सारे बच्चे समय बिल्कुल नहीं खराब करेंगे। उसके बाद बच्चों आपके पास है 148.32। सारे बच्चे ध्यान से रखेंगे। ये कौन सी प्लेस हुई बच्चों? वंस प्लेस। तो वंस प्लेस पे क्या लिखेंगे? 8। वंस के बाद टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों? 4 लिखेंगे। उसके बाद बच्चों 100 प्लेस पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। उसके बाद बच्चों 0.32। तो 0.32 का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये 3/10 है और 2/100। तो बच्चों देखो, ये हो गया 3/10 और ये हो गया 2/100। तो सारे बच्चों को यहाँ पर स्क्रीन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, सारे बच्चों ने ध्यान दिया? सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दें 1 मिनट के लिए। समझ में आया दोनों? यस। उसके बाद बच्चों आपको देखना है 520। तो बच्चों 520 थी आपने वंस प्लेस पे क्या आएगा? 3। तो देखो बच्चों वंस प्लेस पे क्या लिखा है? 3। टेंस प्लेस पे क्या आएगा? 0। 100 प्लेस पे क्या आएगा? 2। 1000 प्लेस पे क्या आएगा? 5। और बच्चों 1/10 प्लेस पे क्या आएगा? 0। 1/100 प्लेस पे क्या आएगा? 7। और 1/1000 प्लेस पे क्या आएगा? 5। ये देखो बच्चों सब लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बच्चों, स्टार्टिंग में बच्चों आपको टेबल बनाने के लिए कहा जाएगा। तो बच्चों टेबल बनाने में क्या होता है, यहाँ पे इतना काम, सारे बच्चे ध्यान दें, स्कूल में बच्चों इतना काम आपको खुद से करना पड़ेगा। इतना काम, इतनी टेबल बच्चों आपको खुद से बनानी है। यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000 और उसके आगे 10, 100 और 1000। ठीक है, यानी बच्चों कितनी आपको टेबल बनानी है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कॉलम तो बच्चों आपको रखना ही है। जिसमें बीचों बीच क्या होगा? वंस होगा और इस तरफ 1000 तक चलेगा और इस तरफ 1/1000 तक चलेगा। समझ गए बच्चों? और उसके बाद जो भी वैल्यू होगी तो बच्चों वैल्यू के नीचे वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों वैल्यू रखते ही आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू उसकी रखनी है। तो बच्चों क्वेश्चन में जरूर पढ़िए, लिखा क्या था? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। तो बच्चों उसको हम लोग कौन सी टेबल कहते हैं? प्लेस वैल्यू टेबल। तो बच्चों प्लेस वैल्यू टेबल स्कूल में भी आपको बताई जाएगी, वो उसी तरह से आपको बनानी है। अब आप दोबारा देखिएगा जब हम इसको 7.1 एक्सरसाइज में करेंगे। उसके बाद बच्चों सारे बच्चे ध्यान देंगे कि हम एग्जाम आपके साथ एग्जाम्पल 2 करेंगे। और एग्जाम्पल 2 में हम सभी को किस में लिखेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में। बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना बेहद आसान होता है, तो हम इसके क्वेश्चंस ना करके अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज में बच्चों अभी हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे और एक्सपेंडेड फॉर्म को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग क्या सभी लोग रेडी हैं? अगर पॉइंट के बाद जो है तो उसको मतलब जैसे 10 है तो जैसे 6 है तो 6 लिखेंगे। हाँ, अभी बच्चों हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया पड़ेगा। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। मैं एक्सरसाइज 7.1 करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या करने जा रहा हूँ? एक्सरसाइज 7.1। और सबसे पहले 7.1 में हम लोग बच्चों थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को पूरा नीट एंड क्लीन अभी हमारे साथ करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सारे बच्चे रेडी हो जाए। और बच्चों आपको हेडिंग डालनी है एक्सरसाइज 7.1 डेसिमल। एक्सरसाइज 7.1 डेसिमल्स। सारे बच्चे यहीं पर ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 7.1 डेसिमल्स। और बच्चों आबरा का डाबरा गिली गिली जादूगर बन गई लिली, ये देखो बच्चों वो आ गया क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन बताने के लिए हमारे पास कौन आ गया है? अचिंत्य आ गया। अचिंत्य क्या बताएगा? पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बच्चों क्या है? 123.7। चलो, हाँ बताओ बेटा त्रिनव, इस नंबर को लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म। त्रिनव कहेगा सर हम बताएं तुरंत? हमने कहा हाँ बताओ बेटा। त्रिनव कहेगा सर जो पहला वाला 1 है ना वो कौन सी प्लेस पे है? सर पहला वाला 1 100 प्लेस पे है। सर दूसरा वाला 2 कौन सी प्लेस पे है?
टेंस Tens. प्लेस पे, और 3 कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। सर इंटू वाला और साइन उसके बनाना बाद आता है। बच्चों 7th कौन सी प्लेस पे है? 1/10th प्लेस पे या 10th प्लेस पे। तो प्यारे बच्चों, आपके पास थर्ड क्वेश्चन 7.1 का अभी मैंने आपके साथ कंप्लीट किया है। बताइए सर ये जैसे आपने लिखा 1 into 100, तो इसको 100 लिख सकते हैं या यही लिखना पड़ेगा एग्जाम में? कैसे बेटा? सर जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो 1 into 100 की जगह हाँ, ये 100 भी लिख लिख सकते सकते हैं। इसको 100 लिख दो और 2 प्लस 10 या 20 20 लिख दो, और ये 3 लिख 3 दो, plus इसको 7/10 7/10 लिख दो। ऐसे भी बच्चों लिख सर सकते हैं। 0.7 नहीं ठीक कर है? सकते? नहीं, 0.7 तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ। चलो बच्चों, खड़े हो जाओ, इधर से आओ, इधर को भी खिसकाओ, तुम इधर से आओ, उसको लेके इधर से आओ, इधर बैठो, इधर बैठो, आओ, फिर हमको बैठाओ। अब दोनों मिलके बैठो आराम से, बोलते रहना बीच में 25। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारे साथ त्रिनव भी आ चुका है। त्रिनव बताएगा सर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। त्रिनव बताएगा सर 4 जो है 10th प्लेस पे है, 3 जो है सर 1st प्लेस पे है, उसके बाद जो है 0 जो है 10th प्लेस पे है, और 6 जो है 100th प्लेस पे है। तो बच्चों ये बन गया। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, हम लोग कृतिज्ञ के साथ बैठे हैं, तो कृतिज्ञ ने कहा सर इसको 40 कर लीजिए, सर इसको 3 कर लीजिए, और सर 0/10 तो 0 ही होता है, तो क्यों समय आप खराब कर, आप सीधा इसको क्या लिख दीजिए 6/100, क्योंकि बच्चों 0 किसी में भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आपको स्कूल में ये वाले आंसर्स लिखने हैं जैसा कि हमारे साथ बैठे छात्र कृतिकी ने बताया। चलो, उसके बाद बच्चों थर्ड वाला पार्ट। सारे बच्चे एक्सरसाइज को ढंग से समझेंगे, ये सभी के स्कूल्स में है, सभी को सही करके आनी होती है। चलो, हमारे साथ प्रणव आ चुका है। प्रणव कहेगा सर जो 5 है वो 100 प्लेस पे है, सर जो 0 है वो 10th प्लेस पे है, सर जो 9 है वो 1st प्लेस पे है, सर जो 3 है वो 10th प्लेस पे है, सर 0 जो है वो 100th प्लेस पे है, और जो 6 है वो 1000 प्लेस पे है। उसके बाद हमारे साथ बैठे हैं अचिंत्य। अचिंत्य ने कहा सर इसको 500 लिख दीजिए, और सर 0 into 10 तो 0 ही होता है, आप क्यों लिख रहे हैं? इसको हटा दीजिए सर, 9 1 जा 9 लिखिए, सर 3/10 हो गया, सर 0/100 तो 0 होता है, आप उसको क्यों लिख रहे हैं? 6/1000। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ प्रणव ने बताया कि सर ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इसी को हमें स्कूल में लिख के आना है। सर ये दोनों स्टेप मेंशन करेंगे ना? तो बच्चों, डेसिमल नंबर्स को हमने किस तरीके से कन्वर्ट किया एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये आपको समझना होगा। और बच्चों, आपको ये भी काम करना होगा कि भाई अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दिया होगा तो हमें उसको डेसिमल्स में भी कन्वर्ट करना होगा। यानी कि बच्चों, अभी आपने क्वेश्चन ऐसे किया है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए, यानी कि ये दिया हो और ये लिखना, तो भी बच्चों आप कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आपको यही कहता है। सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके सामने फिर से एक जादू होगा। आबरा का डाबरा गिली गिली जादूगर बन गई लिली। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों, मंडे से 6th क्लास की एक आपके साथ बच्ची और ज्वाइन करेगी, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, और सर्व पदम पद सिंधानिया एजुकेशन सेंटर से ज्वाइन करेगी। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ बैठा है अचिंत, और अचिंत हम लोग के साथ एक क्वेश्चन अभी करने वाला है। चलिए, अचिंत ने कहा सर ये हम कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन का रिवर्स है। सर ये 200 हो गया, ये 60 हो गया, ये 5 हो गया, ये सर 3/10 हो गया। तो सर हम इसको एक बार में लिख दें। हाँ, सो सर कहोगे 200 रुपए और 60 रुपए और 5 रुपए तीनों जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 65.3। ये तो बच्चों गांव का छोटा बच्चा भी कर देगा। चलो, सेकंड 50 + 1/10 + 6/100। सारे बच्चे ध्यान दे भाई, कोई भी शैतानी ना करें। हाँ प्यारे बच्चों, 50 को तो 85 लिखोगे, और 1/10 को बच्चों क्या लिखेंगे? 0.1 लिखेंगे, और 6/100 को 50.16। कितने लोग कहते हैं उनको समझ में आया? मुझे आ गया समझ में? आगे समझ में? बोलो 25। उसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन।
70 प्लस 6 प्लस 7/10 प्लस 9/1000। प्यारे बच्चों बहुत ढंग से समझ लीजिए। 70 प्लस 6 नंबर बताएगा सर 76 होता है। सर 7/10 0.7 0.79 लेकिन बच्चों अभी आप 09 09 हाँ बच्चे ने सही बताया कि सर यहाँ पे बीच में 0 आएगा फिर क्योंकि 9 1000 आएगा प्लेस है क्योंकि 100 सर प्लेस इसके बीच गायब में है। 100 वाली प्लेस गायब थी। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 0 नहीं लगाते हैं, गलती करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो 3 बालक बैठे हैं इनको पूरा अंदाजा था और उन्होंने इसको सही किया। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? फोर्थ। क्या लिखा है? 600 प्लस 600 7 प्लस प्लस 3 7 अपॉन 100 प्लस बच्चों 3/100 प्लस बच्चों 6/1000। यार ये बच्चे हमारे 607 प्लस 036 607.036 036 बिल्कुल सही बताया। हमारे साथ जो कृतज्ञ बैठा हुआ है वो बहुत ही होनहार बच्चा है, उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही बताया। चलिए हाँ तो तुम पहले बोलो ना। बच्चों बोलने के लिए कोई भी अलग से निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, जिसको आता है पहले बोलना होता है। आइए बच्चों हमारे साथ तैयार हो चुकी है एक टेबल। सर ये नहीं करेंगे? कब सब करेंगे बच्चों? टेबल के बारे में अभी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था बच्चों कि राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। तो बच्चों अभी जो आपने काम किया है वो काम बच्चों फिर से आपको करना होगा और सारे बच्चे इस टेबल को अभी हमारे साथ मिल करके कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग सब रेडी हैं? बोलिए 25। सभी मिलके बोलिए 25। 25 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों टेबल बच्चों आपके सामने आ गई है, बिल्कुल चमक रही टेबल हरे रंग में। क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे 7102.306। बच्चों। फर्स्ट पार्ट का आंसर कृतिक ने बिल्कुल सही बताया कि सर 7 जो है 1000 प्लेस पे है। पहले कृतिक के 1 प्लेस पे बताओ क्या है? होगी सर सर 2। 2 10 प्लेस पे क्या है? 0। 1 1000 100 प्लेस पे क्या है? 1। 1000 7 प्लेस पे क्या है? 7। चलो डेसिमल 10th प्लेस पे क्या है? 3। 0 100 प्लेस पे क्या है? 0। 6। और 1000 प्लेस पे क्या है? 6। बिल्कुल सही बताया। कृतिक बेटा अब तुम बैठ जाओ। सर हाँ 211 बच्चों आप जिसकी आवाज आ रही है उसका नाम है अचिंत। तो अचिंत सेकंड वाला पार्ट बताएगा। सबसे पहले बेटा 1 लिखेंगे, 1 प्लेस का नंबर बताओ अचिंत। 1। बेटा 10th प्लेस का नंबर बताओ। ये 2 बता रहा, 1 है। और 100 प्लेस का नंबर बताओ। 2। सर बेटा सेकंड वाला ना डेसिमल वाला बताओ सर बेटा। 9। उसके बाद बेटा 0। उसके बाद बिल्कुल अचिंत बधाई के प्राप्त हुए। अचिंत जो है बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल जो भी बताया उन्होंने। 3053.015। हाँ सबसे पहले बेटा वंस 3 टेंस 50 100 3 1000। डेसिमल उसके बाद 0.0 015। कौन से बहुत आसान लग रहा है। फोर्थ वाला त्रिनव की बारी है बेटा। त्रिनव 1 प्लेस पे 10 प्लेस पे 0.1/10 और 1/100। सर इसके बाद 0 भी लगा सकते हैं ना? हाँ यहाँ पे आगे बच्चों अगर आपको यहाँ आगे 0 लगाने की इच्छा है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं लिखा है तो हम नहीं लगा रहे, लेकिन लगा देंगे तो वैल्यू वही रहेगी तब। सर 5.04। अरे इसमें तो 5.40 5.40 बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो है बारी है त्रिनव की। बेटा त्रिनव मन में लड्डू फूटा, बताओ बेटा। 917.028। आसान। बच्चों इनकी स्पेलिंग आप जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में आप इनकी स्पेलिंग गलत लिखेंगे जब टेबल बनाने के लिए कहा जाए, तो इनकी स्पेलिंग आप बच्चों ढंग से देखिए। सर फिफ्थ वाला करवा दीजिए। अभी बेटा सब होगा, सभी लोग यहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं, सारे क्वेश्चन होंगे। प्यारे बच्चों चलते हैं पहले बुक की तरफ। प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपने एग्जाम्पल 1 किया था, 2 3 मैंने आपको बुक में ही करा दिया। अब बच्चों काफी इंपॉर्टेंट काम है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। एग्जाम्पल 4 उसमें लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो बच्चों क्या लिखा है? 29। कौन सा 29? तो कोई भी लिख देगा। फिर क्या लिखा है? एंड 5/10।
5/10 का मतलब 0.05 5/10 का मतलब हुआ 0.5। देखो बच्चों, बताया था गलती होगी और गलती हो गई। 5/10 लिखा हूँ तो मतलब 5/10। तो सेकंड वाले का 306.0 अचिंत ने आप जो है सर 0.7 हुएगा। हाँ जी, गलत हाँ बता रहे, मैंने बस नंबर है। हाँ तो ठीक है, अचिंत ने इस बार जो है गिरा के दिया बढ़िया क्वेश्चन। चलो बेटा अचिंत, बेटा पहले बता दो, बेटा बैटिंग कर दो। 37 पॉइंट ये क्या है? 306 37.306। 37.306 में 306 ऐसे ही लिखवा दिया। ऐसी लिख दी। हाँ ऐसे ही। 39 9 and 25,000। 9.025 देखा। बच्चों अपने आंसर जरा चेक करेंगे क्या ये आंसर होगा? ये आंसर होगा बच्चों। 25 के नीचे 1000 जीरो चाहिए, तो 25 देखते हैं बच्चों क्या सही है गलत है, इसका निर्णय ये। और बच्चों देखिए, यकीन हाँ सर यही है 9.0 सही था। सारे बच्चे ध्यान दें, आपने जितने भी क्वेश्चंस बताए उन सभी के आंसर आपके पूरी तरह से सही है। ठीक है बच्चों, मैं बता दूं। बेटा त्रिनाभ कहाँ जा रहे? अरे हाँ जाओ बेटा जाओ। हाँ सभी लोग वॉशरूम और पानी पी के आए जल्दी। अभी पढ़ लो, अभी क्लिक करो। हाँ चाओ भैया चाओ चाओ। अच्छा इसको भी करो। सर लेने आ गए मैं जाऊँ। ठीक है बच्चों, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने होंगे, काफी इजी क्वेश्चंस है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।